यूट्यूब के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंघल और मैं इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू आपको रामायण और गीता के उपदेशों को बहुत ही सरल हिंदी में समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए आज एक और गीता के उपदेश की बात करते हैं। ये उपदेश चैप्टर 17 का है और इस उपदेश में बात की है भगवान कृष्ण ने दान के ऊपर कि कौन सा दान देना चाहिए, किसको देना चाहिए और अम, किस टाइप का दान किस तरह का कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये वर्स है और यह उपदेश नंबर है 20 और ये चैप्टर 17 का है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ये 8-10 वर्ड हैं। धात वेमिति यद्यानम दीयते अनुपिकारणे देशे काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम स्मृतम। तो आप देखिए मैंने इंग्लिश में भी इनकी कुछ वर्डों का मीनिंग लिखा है। तो इसका इस उपदेश का बेसिकली मतलब यही है कि दान जो हम देते हैं, जिसको जो दान लेने के योग्य है और जिसको हम चैरिटी के भाव से देते हैं, जिस दान को देते टाइम हम ये नहीं सोचते कि हमको रिटर्न में क्या मिलेगा। हम सिर्फ उसको देते हैं दान जिसको ज़रूरत है और बिना किसी इस आशा की बाद में हमको क्या मिलेगा। और एक देखिए दूसरी लाइन में लिखा है देशे काले चा पात्रे, जो देश माने जगह को देख के, जो अच्छी जगह पे अच्छे टाइम पे और जिस आदमी को जरूरत है उसको देते हैं, वो दान सात्विक तरह का दान कहलाता है। तो ये बस सिंपल सी चीज़ है कि समय को देख के किसको दान चाहिए और बिना किसी रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हुए जो हम दान देते हैं वो सात्विक दान कहलाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सात्विक वर्ड कहाँ से आ गया, सात्विक क्या चीज़ है। तो भगवान कृष्ण ने इंसान के जो जितने भी काम होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, जिस तरह का खाना खाता है इंसान, और जो उसका आचार है, व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसके बेसिस पे 3 तरह के वर्ड दिए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये दान के लिए भी भगवान कृष्ण ने 3 तरह का दान बताया है। तो ये था सात्विक दान। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी 2 तरह के और दानों के लिए क्या कहा है। चलिए अब हम दूसरा उपदेश देखते हैं। ये 21वां है, 21st वर्ष या उपदेश चैप्टर 17 का। इसमें जैसा आप देख रहे हैं संस्कृत में है, यतु प्रत्युपकार्थम फल मुष्यया च वा पुनम दीयते च परिक्लिष्टम त्याज्ञानम राजसम स्मृतम। तो ये राजसिक दान के लिए जिस दान को राजसिक कहा है उस दान के बारे में बताया है। तो बेसिकली इसमें बोला है कि जो दान दिया जाता है जिसमें एक रिटर्न को एक्सपेक्ट करता है, आदमी ये सोचता है कि मैंने आज ये दिया है, मुझको कुछ समय बाद कुछ मिलेगा। फल मुष्य मतलब जिसमें कि फल माने कि क्या रिटर्न में मिलना है, क्या फल मिल रहा है, उसको एक्सपेक्ट करता है। वो दान और जिस दान को परिक्लिष्टम, जो हेजिटेशन के साथ देता है, कभी सोचता है दूं, कभी सोचता है नहीं दूं, मुझे क्या मिलना है, वो दान राजसिक कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है। जो दान आपने जैसे पहले में देखा भी कि जो दान बिना किसी फल को एक्सपेक्ट करते हुए दिया जाता है वो सात्विक है। और जिसमें आदमी सोचता है मेरे को कुछ रिटर्न में मिलेगा और हेजिटेशन के साथ देता है, उसको राजसिक कहा जाता है। तो ये राजसिक के लिए कहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कौन सा दान भगवान कृष्ण ने तामसिक कहा है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के दान की, जिसको भगवान कृष्ण ने तामसिक कहा है। और ये है उपदेश नंबर 22वां उपदेश चैप्टर 17 का। और जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, संस्कृत में जो ये उपदेश लिखा है, आदेश काले यद्यानम पात्रे भिक्ष दीयते असत्कृतम ज्ञातम तत्यातम समृद्धा हितम। तो ये संस्कृत में है और इसका मैंने इंग्लिश में मीनिंग लिखने की कोशिश की है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो दान गलत समय पे, आदेश काले, जो गलत देश पे यानी कि गलत जगह पे और गलत समय पे दिया जाता है, और जो दान उसको दिया जाता है जो उस दान को लेने के योग्य नहीं है। और वो दान और जो दान देखिए दूसरी लाइन में असत्कृत माने जो दान बिना सत्कार के, बिना किसी रेस्पेक्ट के दिया जाता है, और जो दान बिना किसी नॉलेज के दिया जाता है, जिसमें आपको ये नहीं पता है कि उस दान को, उस मनी को, उस डोनेशन को किस तरह से यूज करा जाएगा, कौन यूज करेगा, कब यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो दान को भगवान कृष्ण ने तामसिक कहा है।
तो अगेन बड़ा ही सिंपल है, जो दान गलत समय पे, गलत जगह पे और जो उसके योग्य नहीं है उसको दिया जाता है, और जो दान बिना रिस्पेक्ट के और बिना किसी नॉलेज के दिया जाता है उसको तामसिक कहते हैं। तो देखिए ये 3 तरह के दान भगवान कृष्ण ने बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और तामसिक दान में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण का है जो बिना किसी नॉलेज के दिया जाता है। मेरे को लगता है कि जो बहुत से दान चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं, जिसमें आदमी को ये नहीं पता कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दान कब यूज़ करेंगी, कैसे यूज़ करेंगी। तो वो दान मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने आज से इतने समय पहले ही हम लोगों को बताया कि दान उसको दो जिसमें आपको पता हो कि कैसे यूज़ होगा, कौन ले रहा है, कौन यूज़ करेगा। तो भगवान कृष्ण ने हम लोगों को इतने हजारों साल पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये कैसे करना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और हर व्यक्ति के, हर इंसान के व्यवहार के बेसिस पे, जैसा मैंने शुरू में कहा, उन्होंने 3 भागों में बांटा है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो और किस किस कैरेक्टर को बांटा है, किस किस तरह से इसके बारे में ज्ञान दिया है, इसके बारे में आगे के यूट्यूब चैनल पे मैं बात करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी इस टाइप के वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।